ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके। सारे जहर को, पूरी दुनिया के विष को पीने वाले देव के बारे में बात करें, महादेव के बारे में। महादेव आपके ऊपर पूरी कृपा करें, आपके जीवन में जितना अंधकार है, जितना विष है, जितनी परेशानियां हैं, सब परेशानियों को दूर करें और अपनी लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ पावर आपको दे, ताकि इस जीवन में आप बेहतर काम कर सकें। आइए इसी मैसेज के साथ मैं ये ईश्वर का छोटा सा भक्त, छोटा सा दास, आपके लिए आपकी इस प्रिपरेशन में मदद करने वाला हूं। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2025 के पेपर में जितनी इंपॉर्टेंट थीम्स थी, वो थीम्स बता रही कि यूपीएससी का फोकस इस तरफ है। उन सारी थीम्स को मैं आपको बताने वाला हूं विथ लॉजिक, विथ रैशनल। तो इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट एरियाज मिल जाएंगे। आंखें वही हैं, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। यूपीएससी का फोकस जिधर है जियो साइंटिस्ट में, वही यूपीएससी का फोकस प्री 2025 के पेपर में भी होगा, और ये आपको अच्छे नंबर गेन करने में मदद करेगा। सो ऑल रेलिवेंट थीम्स फ्रॉम जियो साइंटिस्ट 2025 फॉर यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन। और साथ में क्योंकि महाशिवरात्रि है, तो पूरे वीडियो में कहीं पर आपके लिए छोटा सा सरप्राइज भी छुपा हुआ है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, नॉलेज तो गेन होगी, सरप्राइज के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा एज भी मिलेगी इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में। तो जियो साइंटिस्ट 2025 थीम्स, प्लीज डू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शन। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या है, किस तरह का स्टेटमेंट फ्रेम करता है, ये ऑब्जर्वेशन का गेम है सर। जब तक आपकी नजर, पारखी नजर नहीं होगी, जब तक ऑब्जर्वेशन बढ़िया नहीं होगा, तब तक यूपीएससी में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज पढ़नी है। हमेशा याद रखिए, यूपीएससी में नॉलेज का समंदर है। नॉलेज के पीछे भागेंगे, समंदर को समेटने के पीछे भागेंगे तो पागल हो जाएंगे। इससे अच्छा वो पढ़िए, वो नॉलेज चाहिए, पर वो प्रिसाइज नॉलेज लीजिए जहां पर यूपीएससी आपसे सवाल पूछ रहा है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपका ऐसा माइंडसेट प्रिपेयर करता हूं इस प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज के माध्यम से, ताकि वो आप पूरा माइंडसेट के थ्रू यूपीएससी के फेवरेट एरियाज को प्रेडिक्ट भी कर पाए, जान भी पाए, और उसकी तैयारी करके अच्छे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाकर आप विजय भी हो पाए, विजयी भवा भी हो पाए। आइए जियो साइंटिस्ट के 2025 पेपर की थीम्स बताता हूं, ऑब्जर्व कीजिएगा भाई। बहुत थीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स एंड एक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस टाइम। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, रैशनल है 2025-2026 में। इसको अप्रॉक्स 40 ईयर्स कंप्लीट होंगे। किसी चीज को 10, 20, 30, 40, 25, 50, 75, 100 ऐसे ईयर्स कंप्लीट होते हैं। तो यूपीएससी का एक लॉजिक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ऐसा बोलते हैं कि ये लॉजिक से हम सवाल पूछते हैं। और साथ में पेरिस एग्रीमेंट कॉप 25 2015 में हुई थी, और कॉप 25 को 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो यूपीएससी का फोकस इन प्रोटोकॉल्स और इन एक्ट्स पर है। और ये मैं कैसे बोल रहा हूं, यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स वाज साइंड इन द ईयर 1987 टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इसका आंसर मुझे दीजिएगा। मैं आंसर बताने नहीं आया हूं, आंसर तो बड़े सिंपल है, आंसर तो आपको लोग बता ही रहे हैं। मैं भी आपको पोल करवा दूंगा टेलीग्राम पे, आपको ये क्वेश्चन डाल दूंगा, पोल से आंसर पता चल जाएगा। बात वो नहीं है, मैं कह रहा हूं इस सवाल से सिर्फ आंसर लेके मत जाओ, सवाल से ये लेके जाओ कि ये कौन से प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कहां पर फोकस कर सकता है। कोयोटो, मॉन्ट्रियल, नागोया, कार्टिजना, इन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़िए। यानी आप समझिए इस चीज को कि यूएनसीसीडी के प्रोटोकॉल्स क्या है, यूएनएफसीसीसी के, आई होप गेटिंग माय पॉइंट, यूएनसीबीडी के, ये सारी चीजें पढ़िए। तो ये जो 1994 का जो अर्थ समिट हुआ था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1994 का अर्थ समिट एंड 2024 आई होप यू आर मेकिंग दैट लॉजिक। 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं अर्थ समिट को, तो क्या वो प्रोटोकॉल उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो गए। मैंने आपको 3 रैशनल दे दिए, फिर भी दिमाग नहीं खोले, आंखें बंद कर लो, तो आंखें बंद करने वालों को सूरज नहीं दिखता है। चाहे सूरज आपके सामने, आंखों के सामने कितना क्यों ना हो, आप आंखें बंद कर लोगे तो कैसे देख पाओगे। मैं तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखने की कोशिश कीजिए। तो क्या ये इंपॉर्टेंट एरिया है इस बार, बिल्कुल जियो साइंटिस्ट का सवाल भी बोलता है, और बाकी जो रैशनल है वो भी यही बात बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्लाइमेटोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है, इस बार लोकल विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 उठा के देखेंगे, तो इन्फ्लेशन में, फूड इन्फ्लेशन हमारा फिर भी ऑन द कॉन्ट्ररी, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, जब पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंडिया में तब भी फूड इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है। और इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हमारा फूड इन्फ्लेशन का कारण क्या है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एनवायरमेंट
एंड हीट वेव्स उसमें बात की है, और हीट वेव्स के बारे में बहुत ढेर सारे ग्राफ्स भी दिए हैं, बहुत से चार्ट भी देकर समझाने की कोशिश की गई है। हीट वेव पे बहुत फोकस किया और उसकी वजह से फूड में इन्फ्लेशन है, और ये रैशनल लोकल विंड्स को इनकरेज करता है कि यूपीएससी लोकल विंड से सवाल पूछ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आइए जियो साइंटिस्ट का सवाल दिखाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड विंड। देखो डिस्क्रिप्शन दे रहा, फिर पूछा कौन सी हवा है, हालत टाइट हो जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ के गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं लोकल विंड्स दिस टाइम वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंडिया की नहीं सिर्फ पूरे वर्ल्ड की। सवाल देखिए आप खुद ही समझ जाएंगे। ऑब्जर्व द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट द यूपीएससी इज आस्किंग। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, आप पूरी कोशिश करो समझने की नहीं, आप देख लो। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड विंड लेडन विद द ड्राई स्नो। This wind has a sub-freezing temperature and carries abundant supply of ice, crystal and snow. ये कौन सी विंड है? हरमटन, चिनूक, ब्लिजार्ड और ट्रामोंटेन विंड है। कौन सी विंड है मुझे बताइएगा। आंसर मेरे पास रेडी है, सबके आंसर रेडी है, मैं बता नहीं रहा हूं आंसर रेडी है, पर मैं बता नहीं। और इसी विंड की वजह से, ब्लिजार्ड्स की वजह से यूएस में क्या फ्रीजिंग कोल्ड आता है, पूरा जम जाते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप सब बोलते हैं वेयर इज ग्लोबल वार्मिंग, वेयर इज ग्लोबल वार्मिंग। अरे ग्लोबल वार्मिंग, इतना ठंड है, ग्लोबल वार्मिंग कहाँ है? अरे साहब ठंड इसीलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन आप विटनेस कर रहे हो। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस, साथ में और सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा यूपीएससी ने लोकल विंड से। Among the following local winds, which one of the following is called डॉक्टर विंड किसे कहते हैं? चिनूक, कामसेन, हरमटन, नॉर्वेस्टर। आप इसका जवाब मुझे कमेंट में देते रहो ताकि आप भी पार्टिसिपेट करते रहो, मजा आएगा। लेकिन सवाल देखिए, एक सवाल और देखेंगे, दो सवाल, बस दो सवाल यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट में कहां से पूछा? लोकल विंड्स के ऊपर पूछा। ये इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटोलॉजी से क्या इंपॉर्टेंट थी में लोकल विंड्स पढ़ के जाइएगा। साथ में गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, दैट्स अ वेरी फाउंडेशन, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ये तो आपको पढ़ना भी चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। Among the following, which one of the is the least in the percentage by volume? Least in percentage by volume in the atmosphere? हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियोन। इसका जवाब भी मुझे बताइएगा। साथ में यूपीएससी ने गैसेस इन द एटमॉस्फेयर पे कंसंट्रेट किया एंड द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर पे कंसंट्रेट किया। ओवरऑल कहां पे कंसंट्रेशन है क्लाइमेटोलॉजी में? लेयर्स के बारे में क्या सवाल पूछा? Which of the following atmospheric layer the temperature increases with the height? हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मतलब कौन सी लेयर है जिसके साथ हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है? मुझे बताइएगा इसका भी जवाब कमेंट में। लेकिन यहां से आपको क्या समझ में आया कि लोकल विंड्स, एटमॉस्फेयर, यानी क्या इंपॉर्टेंट है? क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने पिछली बार भी किसके बारे में सवाल पूछा था? किसके बारे में? आइसोथर्म्स के बारे में सवाल पूछा था। आइसोथर्म्स के बारे में सवाल पूछा था। क्या इस बार आइसोबार्स के बारे में सवाल पूछ सकता है? पूछ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं तैयार करके जाना पड़ेगा। ज्योग्राफी पिछली बार भी इंपॉर्टेंट था, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। उतने ढेर सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने पिछली बार बोला था बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। आप जाकर चेक कर सकते हो मेरी वीडियो प्रिडिक्ट अनप्रिडिक्टेबल 2024 की, जहां पर मैंने एक वीडियो में बोला था इस बार का 2024 का शॉकिंग फैक्टर ज्योग्राफी होगा, बहुत सवाल पूछे जाएंगे और बहुत सवाल पूछे गए। तो अगर मेरी रैशनैलिटी पे आप विश्वास नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? आपको मैं पूरे प्रूफ दे रहा हूं, अब आंखें खोलना ही नहीं चाहो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। आप मदद मत लो तो ज्यादा बेहतर है ना। अगर यहां पर आकर वीडियो देख रहे हो, अगर फेथ रख रहे हो तो पूरा रखो, पूरा फेथ रखो, या तो बिल्कुल मत रखो। बीच का फेथ क्या होता है? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। लोकल विंड्स, गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी है, ओके। रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी में बड़े इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने गंगा रिवर के बारे में भी पिछली बार यूपीएससी के प्री 2024 में पूछा था कि गंगा को डाउनस्ट्रीम ज्वाइन करने वाली रिवर्स को वेस्ट टू ईस्ट लगा दीजिए। अगर आपको पीवाईक्यू याद नहीं आएंगे ऐसे, तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस ठीक नहीं है, क्योंकि आपने फिर टिक्का मारा है। बस टिक मारने से एनालिसिस नहीं होती, जब एनालिसिस ड्रॉ करते हैं तब एनालिसिस होती है। Which of the following rivers is a tributary of river हुगली? पद्मा, जमुना, दामोदर, मेघना। और गंगा चेंज होके पद्मा कब बनती है, जमुना कब बनती है, मेघना कब बनती है, ऐसे ही यूपीएससी कंफ्यूज करता है। और जियो साइंटिस्ट के पेपर में बोल रहा है कि मेरा फोकस वही है, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के ऊपर मैं सवाल पूछूंगा। आप तैयार रहो, इसका जवाब भी मुझे कमेंट में देते चलो, थोड़ा पार्टिसिपेट करते रहो। और साथ में महाशिवरात्रि का ऑफर आपको मैं बता देता हूं, ताकि आप समझें कि मैं ये मतलब चाहता हूं दिल से कि ये जो पेड कोर्सेस मैंने बनाए हैं, www.hopetushan.com जा सकते हैं, जितना उसमें ऑफ है वो ऑलरेडी ऑफ है। एक्स्ट्रा फ्लैट 15% ऑफ है ऑन ऑल कोर्सेस फॉर नाउ, फॉर टुडे 15% ऑफ होगा सभी कोर्सेस पे। कोर्स क्या है मेरे पास आप देख लो, स्किप करना स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उतना पार्ट हटा दो, आपको नहीं देखना पेड एडवर्टीजमेंट। पेड एडवर्टीजमेंट क्या है? आपकी पेड कोर्सेज से कैसे मदद कर रहे हैं वही बता रहे हैं। कंटेंट वीक है तो प्रीलिम परफेक्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। माइंडसेट वीक है, यूपीएससी किस ढंग से सवाल पूछता है, टाइप्स ऑफ ऑप्शन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र कैसे यूज करें, कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है,
सभी सब्जेक्ट की, सब मैं बताऊंगा माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में। इस माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम को आप देख लेना एक बार, इसमें भी आप 15% ऑफ मिल जाएगा, यानी जो ऑफ ऑलरेडी है वो तो है, एक्स्ट्रा फ्लैट 15%, अप टू नहीं, फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा। पूरा कोर्स चाहिए कंटेंट के लिए तो पूरा कोर्स इंक्लूडिंग सीसैट प्रीलिम परफेक्शन कोर्स है, माइंडसेट चाहिए तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेहतर वर्क करेगा। कंटेंट एंड माइंडसेट अगर प्रिपेयर हो जाए तो प्री 2025 की पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई मॉड्यूल, कोई अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, इकोनॉमी वीक है, तो इकोनॉमी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2999 का कोर्स है, 15% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा इस पे। तो इकोनॉमी वीक है, पॉलिटी वीक है, या हिस्ट्री वीक है, ज्योग्राफी, सीसेट आप करो, सीसेट वीक है तो सीसेट कर लो, यानी आपको मैंने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देख रखी है। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इन जस्ट 999, इसमें भी 15% ऑफ मिल जाएगा, इसमें भी 15% ऑफ मिल जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 999, इसमें भी 15% ऑफ मिल जाएगा। इन जस्ट 10 लेक्चर्स पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन जस्ट 10 लेक्चर्स पूरे एनवायरमेंट इकोलॉजी। अब इससे अफोर्डेबल और क्या करें, जितनी कोशिश की है उतनी कोशिश कर दी है। सभी मॉड्यूल चाहिए, कोई भी मॉड्यूल चाहिए वो मॉड्यूल लिख सकते हैं। पूरा कंटेंट चाहिए, पूरा कंटेंट के प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। माइंडसेट बिल्ड करना है, प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज इस माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम का 5 to 10% है। माइंडसेट ज्वाइन करना है तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम कर सकते हैं। सभी पे आज महाशिवरात्रि के दिन आपको एक्स्ट्रा फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा। दैट्स द एडवर्टीजमेंट। करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से कोर्सेस हैं और आपको कैसे मदद कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम बेचने, सेल करना अलग चीज़ होती है, लेकिन आपको बताना भी है, ये चीज़ बताना भी है दोस्तों कि हम ऐसे आपकी मदद कर रहे हैं। भाई पेड कोर्सेस है, हम मेहनत करते हैं वहाँ पर, खूब ढेर सारा कंटेंट, बढ़िया कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, डिलीवर करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीने निकाल निकाल के मेहनत कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, जब दुनिया आपके साथ, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, पर आप हमारा कंटेंट देख लीजिए, यूट्यूब का ही सही, मेरा कंटेंट देख लो आप जाके पेड कंटेंट देख लेना, कोई छोटा सा प्रोग्राम ज्वाइन करके देख लेना। जो टीचर्स लेकर आए हैं वो टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप तो मुझे जानते हैं। डेमो वीडियोस इतनी ढेर सारी डाल रखी है, डेमो वीडियोस देखो। सीसैट की मैंने 4 लेक्चर, पूरे लेक्चर फ्री कर रखे, जाके चेक करो, पसंद आए और आपकी हेल्प हो तो ज्वाइन करो। पूरी ट्रांसपेरेंसी है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, जो करना है वो करिए। पूरे लेक्चर सभी टीचर्स के डेमो वीडियोस खूब ढेर सारे डाल रखे हैं। हम आपके साथ कोई छल नहीं करना चाहते। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लगे हम मदद कर पाए तो करिए ना, तो करिए। और हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो भाई उस मेहनत का हम भी थोड़ा लेंगे। आप मुझे एकदम बात बता दो, आज के दिन आईएएस आईपीएस बनने के बाद या ऑफिसर बनने के बाद आप बिना सैलरी के काम कर लोगे क्या? बस इसी सवाल का जवाब दे दो, सारी रैशनैलिटी इसी में आपको मिल जाएगी। चलिए, तो रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थीम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ें? मेजर एंड माइनर प्लेट, क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कब आई थी? और मुझे कमेंट बताइएगा, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कब आई थी और उसको कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं कि यूपीएससी ने सवाल पूछा है। इफ यू गेट दैट कि कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं है, बड़ा सिंपल। लेकिन आप मान जाएंगे इस बात को कि यूपीएससी ने सवाल प्लेट से क्यों पूछ रहा है। मेजर एंड माइनर प्लेट पढ़ के जाइएगा, साथ में प्रोसेस ऑफ वेदरिंग क्या है, रॉक साइकिल क्या है, ये इंपॉर्टेंट थीम है। क्योंकि यूपीएससी ने पूछा एक्सफोलिएशन इन रॉक कैन अकर ड्यू टू फोर्स इंड्यूस्ड बाय कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर चेंज। और यूपीएससी ने हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप से 3 स्टेटमेंट हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप से इसको चीज करने की कोशिश की। तो ये देखिए किस टाइप का सवाल पूछ रहा है, एक्सफोलिएशन से पूछ रहा है, साथ में मेजर एंड माइनर प्लेट से सवाल पूछ रहा है। तो यूपीएससी जियोमॉर्फोलॉजी एक बड़े थीम में क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये आपको पता चल रहा है। ये जियो साइंटिस्ट का पेपर बता रहा है, साथ में बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी। यूपीएससी बेसिक से सवाल पूछता है, फाउंडेशनल चेक करता है, 1-2 सवाल, ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल बेसिक्स भी रखता है। तो फूड चेन के ऊपर सवाल पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट में पूछा है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड देन डाइजेस्ट इंटरनली एंड अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। इसका जवाब मुझे बताइएगा। फिर यूपीएससी ने इकोसिस्टम से सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इकोसिस्टम इज नॉट करेक्ट। इकोसिस्टम आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, न्यूट्रिएंट साइकिल supplies organic nutrients, energy flows in the ecosystem mostly rely on the sunlight and ecosystem supports the community of the organism। इकोसिस्टम के ऊपर सवाल पूछा है। और यूपीएससी ने इकोलॉजिकल निश एंड न्यूट्रिएंट साइकिल के ऊपर भी सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द स्पीशीज यूनिक environmental requirement and its role and position in the spatial habitat at a given time।
आई होप इसका आंसर मैंने बता ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज सेडिमेंट्री इन नेचर? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मानी सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछ रखा है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल निश क्या होता है, निश समझना पड़ेगा, इकोसिस्टम, फूड चेन, यानी बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सर आपको ये सारे निश क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, 999 का कोर्स है, अभी 15% ऑफ है, आप देख भी लोगे आराम से, आपका पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टेंशन खत्म है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा टेंशन खत्म है। इन जस्ट 10 लेक्चर दे विल डू एवरीथिंग टू कवर देम, करंट एंड स्टैटिक बोथ, ताकि आपको कहीं पर भागना ना पड़े और आपकी तैयारी सही ढंग से हो। बाकी आपके ऊपर है। डीएनए आरएनए वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी अभी माइक्रो आरएनए, यस अभी मतलब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से माइक्रो आरएनए नोबेल प्राइज, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यूपीएससी ने सवाल भी पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल इज करेक्टली मैच्ड इन दिस कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा सवाल पूछा डीएनए आरएनए के ऊपर। कोविड-19 वायरस के ऊपर पूछा, कोविड-19 को पूछा सवाल क्यों, 5 इयर्स हो गए कोविड-19 को, लॉजिक कौन कहता है, कोविड-19 का अभी सवाल पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी सवाल क्यों पूछ रहा है, फिर भी सवाल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि 5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इसलिए सवाल पूछ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। साथ में क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलियोड्रोमिक रिपीट्स आर एसोसिएटेड विद, यानी क्रिस्पर कैस9 के बारे में से बेसिकली सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको डीएनए आरएनए से सवाल पूछ रहा है, यानी यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट थीम भी डीएनए आरएनए है। यूपीएससी ने सीएससी के प्री में भी बहुत ढेर सारे सवाल डीएनए आरएनए से पूछे, माइक्रो आरएनए से भी सवाल पूछ सकता है, पर माइक्रो आरएनए का बैकवर्ड लिंकेज से ही सवाल पूछेगा। बेसिकली डीएनए आरएनए से सवाल बन सकता है, वायरस बैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस और वैक्सीन की टाइप, उसका भी सवाल बन सकता है। एक्चुअली सुबह से क्लास ले रहा हूं तो थोड़ी सी है, थोड़ा माफ कीजिएगा। नेक्स्ट थीम इज रिबेलियंस एंड पीजेंट्स मूवमेंट, तो आपको इससे भी सवाल पूछ सकता है। डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वर पीजेंट्स रिबेलियंस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, ऐसा सवाल पूछा। और ये पूछा क्यों, क्योंकि 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, 50 या नहीं थोड़े ज्यादा है ना, इस 50 इयर्स गलती लिख लिया, 1975 से कैलकुलेट कर लिया, इसलिए माफ कीजिएगा 1875 से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 150 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 150 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई यूपीएससी आज दिस क्वेश्चन। तो 150 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई यूपीएससी आज दिस क्वेश्चन। तो मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा ये सॉल्ट मार्च वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी in which the women participated in the large number. Who among the following was instrumental in the persuading Mahatma Gandhi not to restrict the protest to the men alone? ये सवाल पूछा है, फैक्चुअल सवाल है, पूरा वन लाइनर है इसका जवाब। और लेकिन पूछा कि सॉल्ट मार्च कब हुआ था, 95 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई। इसलिए मैं हर सवाल में आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, रैशनल बता रहा हूँ। Who among the following commanders was not tried in the INA trials in the Red Fort, Delhi? INA trials के बारे में सवाल क्यों पूछा, अप्रॉक्स 80 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 1946, आई होप यस, तो आप देख लेना 80 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। एंड बैटल ऑफ चिन्हट वाज फॉट बिटवीन, ऐसा सवाल पूछा। तो यूपीएससी ने देखिए जियो साइंटिस्ट के पेपर में 3 सवाल पूछा है, यानी ये सवाल कहां से बनाएंगे, सवाल यहां से बन सकते हैं यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में, क्योंकि लॉजिक समझ में आ रहा है। और यूपीएससी का फेवरेट टीम विजयनगर अंपायर से सवाल पूछेगा, और पूछना ही है, मराठास से भी सवाल पूछेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैंने वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज की सारी वीडियोस देखिएगा, फायदे में रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेवराया? कृष्णदेवा, हजारा रामा, विठला स्वामी एंड तिरुवेंगलनाथ टेंपल, कौन सा टेंपल कृष्णदेवराय ने बनाया? तो कृष्णदेवराया वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द विजयनगर अंपायर, बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर अंपायर। साथ में मराठा अंपायर, अप्रॉक्स 350 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। छावा मूवी देखिए, और यूपीएससी के बहुत ढेर सारे सीडीएस सीएपीएफ के सवाल देखिए, और जियो साइंटिस्ट का लेटेस्ट सवाल देखिए। सब एक तरफ की एक साइड हिंट है आपका कि यूपीएससी मराठास पर फोकस करने वाला है। अमंग द अष्ट प्रधान ऑफ द शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड्स बिसाइड द सिविल ड्यूटीज? इसका सवाल का जवाब भी बताइएगा। साथ में वैदिक एज से सवाल पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड इन द ऋग वेदा? तो वैदिक, ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने सवाल पूछ के कंफर्म कर दिया मुझको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं पूरी वन शॉट में वीडियो लाऊंगा जहां पर पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन समझाऊंगा, और मराठा अंपायर भी समझाऊंगा, वो पेंडिंग वीडियोज है, आई नो वन शॉट में कवर कराऊंगा। अभी बहुत हेक्टिक चल रहा है,
जैसे ये थोड़ा ईज डाउन होगा, मेरी क्लासेस खत्म होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा वन शॉट वीडियोस बनाकर आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दूं मराठास एम्पायर के बारे में, रेलिवेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, जाहिर सी बात है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज प्रपोज टू बी डेवलप्ड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, लोथल, पोरबंदर, कांडला, ओखला। तो लोथल आईवीसी की साइट, और उसके ऊपर यूपीएससी सवाल भी फ्रेम कर सकता है। यस, क्या सवाल फ्रेम करेगा वो भी हम समझेंगे। साथ में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये यूपीएससी की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? 42nd अमेंडमेंट 1976, 50 ईयर्स कंप्लीट हुए, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी ने बहुत प्यारा सवाल पूछा, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ये गलत हो गया। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर on the recommendation of the Solvency committee and fundamental duties are justiciable through writs। justiciable तो होती नहीं है, अगर ये दोनों ऑप्शन गलत है तो आंसर क्या है इसका? 2 ओनली, आंसर पे नहीं है। पर फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर जियो साइंटिस्ट में इतना बेहतरीन सवाल क्यों बना? सिंपली बिकॉज यूपीएससी सेज कि फंडामेंटल ड्यूटीज एरिया है इस बार फेवरेट हमारा, सवाल बन सकता है। एंड आर्टिकल 16 से भी सवाल बना, फंडामेंटल राइट से, एंड साथ में यूपीएससी ने डीपीएसपी से भी सवाल बनाया। तो जो उसके फेवरेट एरियाज हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज से सवाल बहुत बेहतरीन पूछा है। ऐसा सवाल यूपीएससी प्री में भी पूछ सकता है, तो तैयार रहिएगा। साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी सवाल पूछा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एग्जाम से पहले, जियो साइंटिस्ट एग्जाम से पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। यूपीएससी ने कंफर्म कर दिया कि यूसीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय हुम, लोकसभा, राज्यसभा, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और लोकसभा फॉलोड बाय द राज्यसभा। तो कौन करेगा प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट, प्रेसिडेंट इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। प्रेसिडेंट साहब से बहुत सवाल पूछते हैं, इलेक्शन के बारे में, इंपीचमेंट के बारे में, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में सवाल पूछते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट, एंड सेम टाइम गवर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द स्टेट पार्ट। यस, यूनियन एंड स्टेट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज आल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स एंड द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो इलेक्टोरल कॉलेज पूछ लेगा, वाइस प्रेसिडेंट का पूछ लेगा, चाहे प्रेसिडेंट का पूछ लेगा, उसका थॉट वही है कि वो सवाल यहीं से पूछता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने साथ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछा ये 2024 के प्री में, और यूपीएससी ने कंफर्म ये भी कर दिया कि अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट के बारे में सवाल पूछा, कितने ईयर्स के लिए रहेगा? तो 15 ईयर्स। वी ऑल नो दैट, हमने 2024 का प्री का पेपर भी लगाया। बट दैट इज नॉट द थिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है? एक तो 42nd अमेंडमेंट 1976 का बहुत इंपॉर्टेंट इस बार, इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है, और इसके बारे में मैंने पूरा बताया भी है आपको कि 42nd अमेंडमेंट ने क्या क्या चीज अमेंड की, एक ही वीडियो में मैंने बताया है। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में आपको मिल जाएगी, एक बार चेक करना, आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ में लेजिस्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर एंड द इलेक्शन। यूपीएससी ने सवाल पूछा है मनी बिल के बारे में, यूपीएससी मनी बिल, फाइनेंस बिल, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये सवाल पूछता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दीज आर द फेवरेट एरियाज ऑफ द यूपीएससी, बार बार सवाल पूछता है। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसके ऊपर इलेक्शन करवाएगा, ये भी सवाल पूछा। साथ में सेंशन मोशन, एडजमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके ऊपर सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस बार सवाल वहां से पूछ सकते हैं। पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी ने पिछली बार सवाल पूछा था कि बताइए पार्ट 9 क्या है, पार्ट 18 क्या है, पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ऐसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में भी पूछा, और यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट के पेपर में भी पूछा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। साथ में 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017। आज समझिए नीति आयोग 2014 में आया था, नीति आयोग को 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो नीति आयोग से सवाल बन सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पर 5 ईयर प्लान के बारे में सवाल पूछा। साथ में अगर आप बजट देखें तो बजट से भी सवाल बन सकता है। बजट से किस डिफरेंट टाइप के सवाल बन सकते हैं। यूपीएससी ने बजट 2024 पूर्वोदय इनिशिएटिव के बारे में पूछा, यानी हम कैसे अपने पूर्वी पार्ट को हम डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, कौन से स्टेट्स को इंक्लूड करता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऐसा सवाल आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, एंड दैट इज टू गुड। साथ में लास्ट थीम है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को 1976 में बनाया गया था। इसको रेगुलेट करता है, इमीडिएट रेगुलेटर होता है नबार्ड, और अल्टीमेट रेगुलेटर होता है आरबीआई। नबार्ड आया था 1982 में, और आरआरबी आया 1976 में। आई होप यू गेटिंग पॉइंट। तो सवाल यूपीएससी ने 1976 आरआरबी को कंप्लीट हो गए 50 इयर्स, और नबार्ड आरआरबी को रेगुलेट करता है, इमीडिएट रेगुलेटर है। यूपीएससी ने सवाल पूछा है नबार्ड के ऊपर। with regard to the finding of the second all India rural financial inclusion survey of the NABARD, ये सवाल का जवाब। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी थीम्स जो मैंने बताई, ये जियो साइंटिस्ट से निकाल कर एक साथ मैंने आपको बता दी, ये एग्जामिनेशन में आपके लिए रंग ला देगी, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये
करके जाइएगा, तैयारी करिएगा जीत की। और साथ में महाशिवरात्रि का ऑफर बिल्कुल मत भूलिए, आज ही वैलिड है। आज अगर ये ऑफर आप ले लेंगे तो उसके बाद आप जो पेड कोर्सेज में आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपने दुनिया में हर तरह के कोर्सेज किए होंगे। जब आप मेरा माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम कर लोगे, फिल्म परफेक्शन प्रोग्राम कर लोगे, या आप कोई भी मॉड्यूल कर लोगे, आपको वहां पे जो क्वालिटी मिलेगी और जो ईज प्रोवाइड की जाएगी एग्जामिनेशन में, वो सक्सेस का रास्ता जरूर दिखाएगी। I have tried my best to convey my information, my knowledge with you. I hope you liked the video. आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद एंड हर हर महादेव।